सत्ता को पुनः वापस लेकर स्वयं राजसत्ता के इस तंत्र को स्वयं चलाने का निर्णय लिया और ये निर्णय को बल मिला। समाज के सभी वर्गों ने ये चाहा कि अब हम स्वयं ही मिलकर के शासन करेंगे। किसी एक व्यक्ति के या एक समूह के हाथ में सत्ता नहीं रहना चाहिए। तो इस विचार के बदलाव में विकल्प के रूप में जो व्यवस्था उभर के आई उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ है कि लोगों की सीधी भागीदारी अपने लिए स्वयं कानून बनाना, स्वयं व्यवस्था बनाना और स्वयं उस व्यवस्था को इस प्रकार संचालित करना कि कोई उत्पीड़क न बन सके, कोई शोषक न बन सके, कोई हमारे ऊपर हमारी इच्छा के बिना हमको ना हाँक सके, दबाव में न रख सके। तो लोकतंत्र की परिभाषा लोगों ने, विद्वानों ने भी दी है कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता स्वयं अपने लिए अपनी शासन व्यवस्था स्वयं बनाएगी और उसको संचालित करेगी। इस प्रकार से लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत विकसित हुए। धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आई, उस सोच में परिपक्वता आई और हम देखते हैं राजनीतिक विकास के इतिहास क्रम में कि धीरे धीरे विश्व के सभी देशों में राजतंत्रीय व्यवस्था लगभग समाप्त। अपवाद स्वरूप अगर कहीं राजतंत्रीय व्यवस्था है भी तो उनके संवैधानिक अधिकार अब उनके पास नहीं रहे हैं। लोगों के द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि, क्योंकि सरकार के हाथ में सारे अधिकार आ गए हैं और जो राजतंत्रीय व्यवस्था के नाम पर अपवाद स्वरूप हैं भी तो केवल एक प्रतीक मात्र हैं, केवल अपने गौरव और पुरानी गौरवशाली इतिहास को, गरिमा को बनाए रखने के लिए, उसके सम्मान के लिए मात्र। बहुत ही कम अब विश्व में ऐसा कोई इक्के दुक्के देश बचे हैं जहाँ राजतंत्रीय व्यवस्था शेष रह गई है। अन्यथा अब पूरे संपूर्ण विश्व में लोकतंत्रीय व्यवस्था कायम हो चुकी है। और हर वह वयस्क नागरिक जिससे ये अपेक्षा की जाती है कि अब ये सोचने समझने लायक हो गया है और अपनी समझ के अनुसार उचित निर्णय ले सकता है, ऐसे व्यक्ति को वयस्क मानते हुए उसको लोकतंत्रीय व्यवस्था में या शासन व्यवस्था में भागीदारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। बहुत उत्तम विचार, लोगों का जीवन बदल गया, सारे जीवन मूल बदल गए। दबे कुचले लोग जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी, जो शोषक थे,
पीड़ा भरी जिंदगी थी, तमाम तरह के मौलिक अधिकारों से वंचित थे, उन सबका जीवन बदल गया। और समानता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कि हम सभी मनुष्य समान हैं, इसलिए सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी मूलभूत इच्छाओं, आवश्यकताओं को पूरी कर सके एवं जीवन में उन्नति के लिए और सुखमय भविष्य के लिए अपने प्रयासों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्राप्त कर सके। इस विचारधारा से मानव जीवन में भारी बदलाव आया। प्राचीन काल से जो आधुनिक काल तक जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो एकदम उलट पुलट हो गई। और जो नए जीवन मूल्य विकसित हुए वो एक शब्द में समाहित है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटी, मानवीयता। इस सिद्धांत को स्वीकारा गया कि हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी मनुष्य समान होने के नाते जीवन को जीने के लिए, तरक्की करने के लिए, सुख भोगने के लिए समान अवसर पाने के अधिकारी हैं। तो समानता के इस सिद्धांत ने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया हमारे सामाजिक जीवन में, जो अभी तक व्यवस्था चली आ रही थी। विश्व में लगभग सभी जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। लोगों के द्वारा स्वयं के ऊपर शासन के लिए स्वयं के चुने हुए लोग मिलकर सरकार बनाने लगे और वो चुनी हुई सरकारें लोकहित में जन आकांक्षाओं के अनुसार कानून का शासन, जिसको कहते हैं कि मैंने या हमारी सरकार ने जनहित में जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनके कल्याण के लिए कानून बनाए और उन कानूनों का पालन कराना भी उनका दायित्व हो गया। और ये दायित्व हम स्वयं ही जनता के लोग अपने लोगों में से ही प्रतिनिधि को चुनकर इस अधिकार से उन्हें सत्ता सौंपते रहे कि वो जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समानता का सिद्धांत स्वीकार करते हुए सभी वर्ग के मनुष्यों, चाहे वो गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे स्त्री हों या पुरुष हों, बालक हों या वृद्ध हों, सभी के कल्याण और उन्नति के लिए कार्य करेंगे। ऐसे जनप्रतिनिधियों की चुनी हुई सरकारें आज विश्व में कायम हैं। लेकिन हम आज देखते हैं कि जिस तरीके से एक महान उद्देश्य को लेकर के राजतंत्रीय व्यवस्था विकसित हुई थी,
और वो आगे चल कर के निजी आकांक्षाओं, निजी लिप्साओं, निजी मानवीय दुर्बलताओं के कारण निरंतर विकृत होती चली गई। उसी तरीके से आज विश्व में अधिकांश लोकतंत्रीय सरकारें विकृत हो गई हैं। अब उनकी जो मूलभूत भावना होना चाहिए था, जो मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए था कि जन आकांक्षाओं के अनुसार समाज के अंतिम छोर के उस व्यक्ति तक के कल्याण की कामना करना और ऐसी व्यवस्था बनाना, ऐसे कानून बनाना जिसमें सबका भला हो, सबको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उत्पीड़न के, बिना किसी शोषण के। ऐसी कल्याणकारी भावना हम देखते हैं कि अब तिरोहित हो गई है और लोकतंत्र अब भीड़ तंत्र में बदल गया है। और जिसके पास जितनी ज़्यादा भीड़, वो अपनी सरकार बना करके वोट के माध्यम से अन्य वर्गों का उसी तरीके से शोषण और उत्पीड़न करने में लिप्त हो गए, जैसे कि साम्राज्यवाद के दौरान राजतंत्र की व्यवस्था में हो रहा था।